ठीक है, तो टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हेन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, चलो, तो इसमें तुम्हारा सबसे पहला रूल क्या है, रूल नंबर वन, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट फाइंड करना पड़ेगा, जो एंगल तुम्हारा है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। सपोज करो 120 डिग्री एंगल ले रहे हैं, तो ये 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात है, तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आई इन विच योर एंगल इज लाइन। ठीक है, किस एंगल में तुम्हारा इन विच योर एंगल, किस क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल लाई कर रहा है, वो तुमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। बचपन में तुम लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेंट क्या होता है, नहीं पढ़े तो जान देख लो। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं चौथा वाला पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, यदि एंगल तुम्हारा 90 डिग्री से कम हो, जैसे मानो कोई एक हम लाइन एंगल ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा एंगल, ये हमारा एंगल है थीटा। ये जो एंगल तुम्हारा क्या है, ये एंगल तुम्हारा क्या है, लेस, अच्छा ये एंगल लाई कहाँ का जाता है, ये लाई कर रहा है इस एरिया में, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये देखो ये एरिया तो अरे यार क्या हो गया, ये थीटा कहाँ लाई कर रहा है, तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, अब इसका एंगल कितना हुआ, देखो यहां तो हो गया 0 डिग्री और यहां पे होगा 90 डिग्री, तो इसका एंगल जो होगा 0 और 90 के बीच में होगा। तो इसका एंगल क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, मतलब ये थीटा जो है लाई करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। यदि कभी भी एंगल तुम्हारा 0 और 90 के बीच में आ गया तो बोल देंगे भाई साहब ये जो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई दिक्कत। ठीक, यदि सपोज करो कि दूसरा एंगल हम बनाते हैं यहाँ पे, और हम बोले हुए हैं कि एंगल शुड बी मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ये रहा अब तुम्हारा एंगल थीटा। ठीक, तो अब ये जो ग्रीन कलर जो थीटा एंगल है, ये कितना एंगल के बीच में लाई कर रहा है, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, तो देखो ये 90 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये लाई कर रहा है एक 90 और 180 के बीच में। और ये क्या है, तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो थीटा जो है ये कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए एंगल कितना होना पड़ेगा, एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल क्या होगा तुम्हारा, यहाँ का जो थीटा होगा वो 90 से तो बड़ा होगा भैया, लेकिन 180 से छोटा डिग्री होगा। ठीक, तो जब कभी भी एंगल 90 से ज्यादा हो 180 से छोटा हो तो बोलेंगे भैया वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत। चलो, यदि कोई मानो कोई वेक्टर ऐसा है तो इसका एंगल यदि हम मेजर करेंगे तो देखो इसका एंगल क्या होगा, ये यहां से शुरू होगा यहां तक आएगा। अब ये जो पूरा एंगल है ये 180 से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। ये जो पूरा एंगल है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो बोलेंगे ये कैसा, ये कहाँ लाई कर रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि एंगल तुम्हारा 180 से बड़ा हो 270 से छोटा हो, उसको बोलेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंगल तुम्हारा 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो तो क्या बोलेंगे, वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, अब यदि तुम्हारा कोई एंगल ले लेंगे, यहां पे ऐसा ले लिए, तो अब बताओ तुम्हें मेजर हमेशा एंगल कहां से मेजर करना होता है भैया, एंगल तो हमेशा मेजर करना पड़ता है एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस, तो ऐसे मेजर करेंगे, दिस इज द एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बोल देते हैं ये एंगल थीटा डैश, कुछ भी बोल दो। तो ये एंगल जो तुम्हारा कहां 270 डिग्री से लेकर के यहाँ पे 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, 270 डिग्री से 360 के बीच में लाई कर रहा है। यदि एंगल तुम्हारा 270 से स्टार्ट आगे बढ़े 360 के अंदर रुके तो बोलेंगे भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल होगा 270 डिग्री से ज्यादा 360 डिग्री से कम। ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है, रूल नंबर 2 देखो क्या है। रूल नंबर 2 बोलता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि तुम्हारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सपोज करते हैं साइन, ऐसा मानते हैं साइन 45 डिग्री, तो यहां पे एंगल कितना है 45 डिग्री, ये क्या 45 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, दैट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि तुम्हारा कोई भी वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई भी सब पॉजिटिव होगा, यही बोलता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। कोई भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यदि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वो साइन थीटा या कोसेक थीटा है तो पॉजिटिव होगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि साइन मानो 180 डिग्री 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसका मतलब हुआ साइन थीटा और कोसेक थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इन दोनों को छोड़ के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक, चलो थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। यदि तुम्हारा कोई भी वैल्यू, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा और टेन थीटा के अलावा है, कॉट थीटा और टेन थीटा के अलावा है तो नेगेटिव होगा, सिर्फ कॉट थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इन दोनों को छोड़ के हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। जैसे मान लो कि ऐसा है कि टेन 300 डिग्री है, तो ये कितना है 270 डिग्री से ज्यादा है, 270 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। दैट मींस ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, इसके अलावा हर एक रेशियो नेगेटिव होगा। दैट मींस इससे आने वाला रिजल्ट जो होगा वो पक्का पक्का भाई नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? उसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका बताया, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए हो गया फॉर ऑल, एस से हो गया तुम्हारा साइन थीटा, टी से हो गया टेन थीटा, सी से हो गया कॉस थीटा। उसका उल्टा इसका कप्लीमेंट्री हो गया साइन का कॉस, कॉस का साइन, टी का टेन का कॉट, वो भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक, साइन का कॉसेक पॉजिटिव, कॉस का सेक यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, बात क्लियर है? चलो ये याद रख सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइन कॉस टेन याद रखना, साइन कॉस टेन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम रूल नंबर 3 बता रहे हैं यहाँ पे। रूल नंबर 3 क्या है, ये हो रूल नंबर 3 से पहले ये समझो, किसी भी एंगल को हम लोग इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा 30 डिग्री, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल को हम लोग इसके 90 ये इस टर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। सिर्फ 150 डिग्री को हम लोग थोड़े 180 माइनस 30, या ऐसा भी लिख सकते हैं 90 प्लस 60, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो किसी भी एंगल को हम लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो यदि हम लोग किसी एंगल को इस फॉर्म में तोड़े हैं, 90 प्लस माइनस थीटा, जो 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा कहीं होगा नहीं है, तो मान लो 45 डिग्री है, ये क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री माइनस 45 हो गया माइनस। तो कभी भी तुम्हारा एंगल यदि इसके फॉर्म में टूटा है, इन दोनों के फॉर्म में तोड़ा गया है, तो हमेशा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, हमेशा जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा उससे कप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक, तो कप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो देख लो। यदि तुम्हारा जो क्या है कॉस है 90 प्लस माइनस थीटा, तो क्या कॉस है, यहां पे क्या है 90 प्लस माइनस थीटा, तो क्या बोले कॉस को चेंज करना है उसके कप्लीमेंट्री, तो इसका कप्लीमेंट्री होगा साइन थीटा, साइन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? साइन कॉस थीटा और साइन थीटा एक दूसरे क्या है कप्लीमेंट्री है। ठीक है, कौन कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा कप्लीमेंट्री है, और टेन थीटा कॉट थीटा का हो गया। ठीक, और कॉसेक थीटा सेक थीटा, इसका मतलब कॉस का सेक होगा, सेक का कॉस होगा। ये दोनों साइन, जो ऐसे भी लेना है तो ऐसे साइन बनाए,
इसका मतलब इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ठीक। साइन का कॉस भी हो सकता है, कॉस का साइन भी हो सकता है, टेन का कॉट भी होगा, कॉट का टेन होगा, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक दूसरे के कोई बात है। सिमिलरली यहाँ साइन 90 प्लस थीटा इसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, 90 प्लस थीटा इसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कॉस है वो चेंज करेंगे किसका कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉस और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन, तो साइन में चेंज कर देंगे, थीटा 90 को उड़ा देंगे, सिर्फ थीटा बच जाएगा। सिमिलरली यदि ऐसा हो tan 90 प्लस माइनस थीटा हो तो क्या हो जाएगा बताओ कॉट थीटा, ठीक। ये बात क्लियर है, ठीक। यहां पे अभी साइन के बारे में जिक्र नहीं किया है, अभी साइन हम बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस थीटा हो जाएगा। सपोज करो 90 प्लस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में आया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहां पे आंसर नेगेटिव आएगा यदि प्लस थीटा होगा, ठीक है। यदि माइनस थीटा होगा साइन 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट 90 में से एंगल घटाओ, कोई भी एंगल वाला 45 है, 90 में से घटाएंगे तो क्या होगा 45 होगा, तो 45 कहां पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और समझ में आया, इतना समझ में आया, यहाँ पे साइन का ये हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे ये और ये एंगल हो, या ऐसा बोल सकते हैं कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये है, तो कॉस ये है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन, तो साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बलजीत, ठीक। अब दो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा यदि तुम्हारा 180 डिग्री हो प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यदि ऐसा तुम एक्सप्रेस करते हो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, जा डज नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो देखिए साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यहां पे होगा साइन का ही साइन ही हो जाएगा थीटा। अब यहां साइन क्या होगा, साइन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बस अभी 4 टाइम में इतना समझो कि साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, दिक्कत ये वाला हम बोले यदि कोई भी एंगल ऐसा मान लो कि 300 डिग्री है, 300 डिग्री है, 300 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, और पूछ देगा भाई साहब बताओ कॉस थीटा कॉस 300 डिग्री कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई साहब, कॉस 360 डिग्री माइनस 60, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो अब हम क्या बताएं, यदि तुम इसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, ये देखो ये वाला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, दैट मींस कॉस का कॉस ही रह जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, और यहां पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया, चलो। जबकि यहां पे यदि इस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो कॉस क्या होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर जाएगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज कर जाएगा। बात क्लियर है, चलो। ये 3 रूल था, अब तीनों रूल को समराइज करके सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। मानते हैं एक साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। सबसे पहले एंगल देखो कितना एंगल है 120, 90 से बड़ा है कि छोटा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा, दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर है, तो आप लिखो इतना बात है, यहाँ बोर्ड पे लिखे, लेकिन सबको अपने मन में करना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, साइन 120 डिग्री, सबसे पहले लिखना है यहाँ पॉजिटिव। अब इसको 120 को तुम तोड़ो, तुम जैसा मन हो वैसा तोड़ो, 180 के टर्म में तोड़ो या 90 के टर्म में तोड़ो, उसके टर्म में भी तोड़ सकते हो तुम जैसा मन वैसा। हम 4 टाइम भी इसको 90 के टर्म में तोड़ देते हैं, 90 प्लस 30 हो गया, ठीक।
या तुम ऐसा भी तोड़ सकते हो, और कर लिख देते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60, ठीक है। चलो अब बता दो 90 वाला होगा तो ये अपने कप्लीमेंट्री में चेंज कर जाएगा, 90 वाला होगा तो अपने कप्लीमेंट्री में चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स कप्लीमेंट्री क्या है, कॉस थीटा हो गया 30 डिग्री। या ऐसा लिख दो, यदि 180 डिग्री वाला होगा तो वो चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स साइन का साइन ही रह जाएगा और यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है भाई साहब, √1/2 √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तुम देखना साइन 60 भी होता है √3/2, ठीक। तुम ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे करो तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम आएगा, ठीक। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। एक और एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, इसे मलते हैं कि बताओ कि साइन 270 डिग्री कितना होगा, साइन 270, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे भाई साहब, आराम से लिख देंगे साइन 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री, लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री, ठीक है। तो 270 में क्या होता है, चेंज करता नहीं करता है, 270 में चेंज करता नहीं करता, बताओ है, नहीं करता है। देखो 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कप्लीमेंट्री में चेंज करेगा, 90 और 270 के में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कप्लीमेंट्री रेशियो में चेंज करेगा, ठीक। और बताओ 270 डिग्री किस, नेगेटिव, नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में, कॉस लगा दो भैया। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, 1 होता है, कॉस 0 वैल्यू 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, -1। समझ में आ गया, आ गया। ग्राफ, पहला ग्राफ लेते हैं साइन थीटा का, साइन एक्स का देख लेते हैं। ऐसा मतलब ऐसा दिया हुआ है, पहला नंबर y को दिया हुआ है साइन एक्स, और ग्राफ प्लॉट करना है y और x में, ठीक। चलो अब देखो निकालने के लिए क्या करते हैं, वो बॉक्स बना लेते हैं, यहां डालते हैं y, यहां डालते हैं x। x यदि 0 डिग्री डालते हैं तो y कितना होगा, 0। x डाल देते हैं 30 डिग्री तो y कितना होगा बताओ, हाफ। यदि x 45 डिग्री तो ये हो गया तुम्हारा 1/√2। यदि ये 60 डिग्री होगा तो ये होगा √3/2, और ये तुम्हारा 90 होगा तो ये हो गया 1, ठीक। तो y का वैल्यू तुम्हारा 1 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ हो गया तुम्हारा 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं तुम्हारा क्या 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4, और यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री, या ऐसा मानो यहाँ 90 डिग्री मान लेते हैं, 90 π/2, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, ठीक। और यहाँ पाई मान लेते हैं, पाई, ठीक। और यहाँ मान लेते हैं 3π/270 डिग्री है ना, 270 को चेंज करो रेडियन में, कैसे चेंज करें बताओ, 270 में मैंने गुना करेंगे π/180, ये यहाँ 0 0 कट गया, ये बताओ 6 बार में कटा 6 और 6 नहीं 9 से कटा 9 दूना 18, 9 3 27 हो गया, तो कितना 3π/2, 270 डिग्री कितना होगा 3π/2 होगा, ठीक है। लास्ट एक दे देते हैं, एक 360 डिग्री 2π, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक, चलो ये ग्राफ, ठीक है। अब देखो 0 पे तो पता है 0 होगा, 0 पे पता है 0 होगा, 0 पे y 0, 30 नहीं 90 दिखे, 90 में कितना होता है 1, यहाँ मान लेते हैं +1, यहाँ मान लेते हैं -1, तो 90 में क्या है 1 है ऐसा, ठीक है। अब पाई है, पाई 180 डिग्री निकाल देखते हैं, साइन पाई, साइन पाई मतलब साइन 90 180 डिग्री, क्या है साइन 180 डिग्री, तो इसको लिखते हैं साइन 90 + 90, साइन 90 + 90, तो 90 तो चेंज करेगा कप्लीमेंट्री में कॉस, ठीक है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, क्या है आंसर 0 यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं 3π/2, 270 डिग्री देखते हैं, 270 डिग्री 3π/2, साइन 270 डिग्री, इसको कैसा लिख सकते हैं बताओ, साइन 270 + 0, ठीक है।
तो साइन 270 प्लस 0, बताओ ये चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, या फोर्थ बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया साइन, दो साइन नहीं चेंज करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, चेंज करेगा कॉस, ये हो गया 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आंसर क्या आ गया -1, आंसर कितना आ गया -1, मतलब यहाँ पे क्या है -1 यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग निकाल लेना साइन 360 डिग्री, ये तुम लोग निकालना, ये भी 0 डिग्री आएगा, 0 आएगा, साइन 360 कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, ये 0 आएगा यहाँ पे। तो दो कैसा है, ये ऐसा गया, ऐसा हो गया, ऐसा नीचे गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये क्या हो गया तुम्हारा साइन ग्राफ। इसको इधर भी प्लॉट कर दो ऐसे। ठीक है, ये हो गया साइन ग्राफ। ठीक, साइन ग्राफ कहाँ है? ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से। तुम देखो ओरिजिन से इधर जैसा है, ओरिजिन के इधर भी वैसा ही है, इसको बोलते हैं पॉइंट। ये क्या है? ओरिजिन सिमेट्री, या बोलो पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट है, तो बोलते हैं इसको, ये क्या है? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा जो साइन एक्स, ये पॉइंट सिमेट्री है। क्या है? पॉइंट सिमेट्री। बात समझ में आया? इस पॉइंट के इधर जैसा ग्राफ है, उस पॉइंट के उधर भी ऐसा ही ग्राफ है। ये मिरर लगा देंगे तो दोनों का फोटो दिख जाएगा, बोले पॉइंट सिमेट्री है। और जो पॉइंट सिमेट्री होता है, ठीक क्लियर है? चलो साइन थीटा ग्राफ क्लियर है, कॉस थीटा ग्राफ देखते हैं। दूसरा y = cos x, इसका ग्राफ तुम प्लॉट कर दो, वैल्यू पुट कर लेना, हम ग्राफ बता देते तुमको। ठीक है, y और x देखना, देखो उस एंगल ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, हाँ यहाँ पे 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक, चलो cos 0 डिग्री बताओ, cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, cos 90 कितना होता है? 0, cos 180 डिग्री निकालना है, निकालते हैं cos 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ ना, 180 में थोड़ा बढ़ जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड में कॉस नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव डालेंगे, नेगेटिव। ठीक, कॉस कितना हो गया? 0 डिग्री, तो हो गया -1। ठीक, -1। ठीक, और क्या है? 270, कॉस 270 डिग्री, तो हो गया कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 से थोड़ा ज्यादा, 0 डिग्री, तो कितना गया? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट, जो भी बोलो, सब में नेगेटिव ही होता है। ठीक, ये हो गया क्या? अच्छा ठीक, ये अब ये 270 है, चेंज करेगा, 270 चेंज करेगा नहीं करेगा? चेंज करेगा। ठीक है, तो साइन हो गया 0 डिग्री। अब 0 का मतलब 0, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ही नहीं है। ठीक, 0 हो गया, और यहाँ 360 में निकाल लेना, वो 300। ठीक है, एक मिनट, 270 प्लस 0 डिग्री, 270 चेंज करेगा, साइन 0 0 0 हो गया, 270 0 हो गया। अरे ठीक है, ठीक, अब साइन 300 कॉस 360 डिग्री निकालो, तो ये सॉल्व करना कितना है बताओ? देख लो ना, कॉस 360 प्लस 0 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव +1। ठीक, तो यहाँ प्लॉट करते हैं। पहला था 1, यहाँ ये बोल दिए 1 और ये बोल दिए -1। पहला कहाँ पे है? 1 यहाँ पे। दूसरा है 0, यहाँ 0। तीसरा है -1, चौथा है 0, यहाँ है +1। बताओ क्या हुआ? क्या होगा? ये cos 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री कहाँ पहुंचेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा प्लस होता है भैया।
ठीक, चलो तो प्लॉट करते हैं आप। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, ठीक है। ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है और साइन का ग्राफ यहां शुरू हो रहा था। ठीक, तो यदि हम इसको और अच्छा से प्लॉट करें, यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं ग्राफ, तो कैसा आया था, ये ऐसा आया था, यहाँ से ऐसा आया था। ठीक, और इसको यदि और इधर बढ़ाए तो इधर भी ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कैसा ग्राफ हो गया है, कॉस थीटा का, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। तो क्लियर है यहाँ पे? ये क्या है, मिरर इमेज है। ये दो या इस एक्सिस के अलोंग, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस सिमेट्री बोलते हैं। दो यहाँ पे मिरर लगा देंगे ना एक्सिस में, इसका जो फोटोकॉपी दिख रहा है इधर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस सिमेट्री। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? बात क्लियर है? ये हम समरी करते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन थीटा ग्राफ, साइन थीटा ग्राफ कैसा था, ठीक है, ये ग्राफ यहां से ओरिजिन से शुरू हुआ था, ऐसे हो गया था। ठीक, और कॉस थीटा ग्राफ कैसा था, कॉस थीटा ग्राफ ये ओरिजिन शुरू होने के एक्सिस शुरू हुआ था यहां से और यहां से चला था। ठीक, तुम देखो इन दोनों ग्राफ बस क्या डिफरेंस है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा 90 डिग्री π/2, यहां पे क्या है π/2। यदि इस ग्राफ को घसका देंगे, या इस एक काम को, इसी ग्राफ को, साइन के ग्राफ को π/2 घसका दिया जाए, इसको ये वाला चीज जो है यहाँ ले आए, यहाँ पे ये दोनों मैच हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या साइन, यदि साइन से कॉस लाने क्या करेंगे, π/2 का फेज डिफरेंस है यहाँ पे, π/2 से घसका देंगे तो साइन क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। ठीक, दिख रहा है ना, यहाँ क्लियर है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। एक tan थीटा ग्राफ है, वो कुछ खास तुम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। ठीक, इसलिए tan थीटा ग्राफ नहीं पढ़ा रहे। ठीक, चलो एक छोटा सा चीज छूट गया, उसको देख लेते हैं। देखो, यदि तुम्हारा साइन थीटा डिग्री है, ऐसा है, साइन माइनस थीटा है, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, यदि तुम्हारा tan माइनस थीटा है तो आंसर आएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, लेकिन यदि कोसेक ले लेते, कोसेक थीटा, कोसेक किसका भाई है, साइन का भाई है, तो क्या माइनस कोसेक, tan का भाई कॉट, कॉट लेंगे माइनस में तो क्या माइनस कॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? बस एक बात याद रखना, यहाँ पे जो एक आदमी है, कौन है, कॉस थीटा है, ये माइनस माइनस निकल जाएगा बाहर। तुम क्या बोल रही है, कॉस थीटा क्या लिखे, माइनस नहीं होगा। अच्छा, कॉस थीटा कहाँ कॉसेक लिया, कॉसेक लिखे, कॉस कहाँ लिखे, यहां माइनस है ना, ये हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं रहेगा। यदि माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, माइनस। ठीक है, लेकिन कॉस के साथ क्या हुआ, कि हमें कॉस माइनस थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा आ जाता है, समझा? तो मैथ में इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, मैथ में क्या बोलते हैं इसको, ऑड फंक्शन, और इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, समझे? ऑड फंक्शन जो होता है ना, पॉइंट सिमेट्री होता है। क्या होता है, पॉइंट सिमेट्री। तुम देखी भी थी कि पॉइंट सिमेट्री आ रहा था हमारा। देखो साइन ग्राफ देख लो, साइन ग्राफ देखो, पॉइंट सिमेट्री है, पॉइंट के अलोंग सिमेट्रिसिटी है। लेकिन जो ये होता है एक्सिस सिमेट्री, एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है ये। तो ये जो होता है इवन फंक्शन, ये क्या होता है, एक्सिस सिमेट्री होता है। यदि कोई एक्सिस सिमेट्री हो, सपोज ऐसा बना दे हम फोटो, एक्सिस के अलोंग सिमेट्री, देखो यहाँ मिरर लगाएंगे तो जैसा इधर ऐसा है, इसे क्या क्लियर है, ये कैसा फंक्शन होगा बताओ, इवन फंक्शन होगा।
इवन फंक्शन ही एक्सिस सिमेट्री होता है। इसका मतलब ये कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। किसका, ये किसका ग्राफ है याद करो, पाराबोला का है। तो पाराबोला कैसा सिमेट्री हो गया, पाराबोला इवन सिमेट्री हो गया। क्या हो गया, इवन सिमेट्री, सॉरी इवन फंक्शन होगा। पाराबोला कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक, ग्राफ से समझ में आ जाता है कि कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन हमेशा पॉइंट सिमेट्री होगा और इवन फंक्शन हमेशा एक्सिस सिमेट्री होगा। यहां देख रहे हैं एक्सिस के अलोंग दोनों तो सिमेट्री है, इसलिए इवन फंक्शन होगा। और ये ग्राफ किसका, पाराबोला का है, दैट मींस पाराबोला क्या होगा, ठीक है। जरा नहीं पढ़ना है इसलिए हम स्किप मार रहे हैं चीजों को। ठीक, बस एक पॉइंट था जो बता दिए तुमको। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बस ये लाल वाला याद रखना, और सब तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो खत्म।